नमस्कार। चलिए छह हनुमान की महाकाव्य कहानी लेके हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध माने जाते हैं। चलिए बने रहे वीडियो पे। आपका पहला, अर्जुन का अहंकार भी हनुमान ने तोड़ दिया। अर्जुन एक बार रामेश्वरम पहुँचे। वहाँ एक बानर श्री राम के भक्त में लीन था। अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में मग्न पाद ने बाण चलाया। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर इस कृत्य का कारण पूछने लगे। फिर अर्जुन बोले कि श्री राम तो धनुषधर थे, उन्हें पत्थरों की पुल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बाणों का ही पुल बना लेते और पूरी सेना जल्दी से लंका पहुंच जाती। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हमारी सेना में ऐसे विराट और बलशाली योद्धा थे जिनका भार वाण का पुल नहीं उठा पाता और इसीलिए पत्थरों का पुल बनाना पड़ा। यह बात पर अर्जुन ने दिव्य बाणों चलाया और विशाल पुल का निर्माण कर दिया और वानर रूप में पीछे हनुमान जी को चुनौती दे दी। तब हनुमान जी ने उस पर चढ़े और वाणों का पुल भराभर पानी में डूब गया। फिर क्या अंत में अर्जुन का अहंकार टूट गया और हनुमान जी ने उसे दर्शन भी दिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका अगला कहानियां है। 6 महीने बाद हनुमान जीवित हुए। हनुमान जी अमर हैं, लेकिन उनकी भी मृत्यु हुआ था। राक्षस सहरसा को मारने के लिए एक बार भगवान राम निकले तो बहुत समय हो गया। अब माँ सीता की आज्ञा पर हनुमान उन्हें खोजते हुए विलंका पहुँचे, जहाँ पर एक जादुई सरोवर था और ग्राम देवी के प्रभाव से वह वैसेली भी था। जो भी व्यक्ति विलंका में शत्रुता के भाव से आता, इसके गले में ग्राम देवी बैठ जाती और प्यासा जीव सरोवर से जल पीकर अब मारा जाता था। हनुमान जी ने भी वही किया था और जहर के प्रभाव मृत्यु प्राप्त हो गया था। तब पवन देव ने क्रोध में आकर अपनी गति को रोक दिया। फिर इस पर ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, चारों तरफ तबाही मच गया और अंत में देवी देवता ने हनुमान जी को जीवित करने का वचन देता। तब पवन देव शांत हुए। फिर कुछ दिनों बाद हनुमान जी जीवित हुए। आपका अगला कहानियां है। हनुमान जी के प्रकोप से कर्ण मरते मरते बचा। अर्जुन और कर्ण में भयंकर युद्ध चल रहा था। तब कर्ण के कुछ बाण श्री कृष्ण को भी लगे, जिससे उनका कवच टूट गई। यह सब देखकर हनुमान जी ने अर्चन गंजना की और उनके अग्नि नेत्र कर्ण को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी उसे भस्म कर देगा। हनुमान जी की मुट्ठी कस चुका था, उसकी पूंछ काल की हवा में लहरने लगा था। यह सब देखकर कर्ण और उसके सारथी थर थर कांपने लगे और फिर अनंत में श्री कृष्ण ने हनुमान जी को शांत कराया और कर्ण की जान में जान आई। इसी प्रकार के मरते मरते बचे। तो दोस्तों, और बहुत ही अच्छी कहानी आने वाला है। तो आपका अगला कहानियां है। हनुमान जी ने रुद्र मंत्र से बंधे यमराज की बेड़ियां तोड़ दी। शिव भक्त रावण में यमराज को रुद्र मंत्र की बेड़ियों से बांध रखा था और जो भी बिना अनुमति लंका में प्रवेश करे उसे पीठ पर लात मारने का आदेश रखा था। हनुमान जी के लंका में जाते ही यमराज ने उन्हें भी पीठ पर जोर से लात मारी। फिर घमंड में आकर कहा, मुझे रुद्र मंत्र से बांधा गया है, इसलिए मैं विवश हूँ और इसके अलावा मुझे कोई रोक नहीं सकता। शिव के बाद तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। इस बात पर हनुमान जी आगे बढ़े और उन्होंने रुद्र मंत्र वाली बेड़ियां एक झटके में तोड़ दी। यह देखकर यमराज के घमंड भी उतर गया और फिर रुद्र मंत्र से बंधे यमराज को बेड़ियों से मुक्त करवाया। आपका अगला लास्ट कहानियां है।